और चलिए हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबरदार से बात करेंगे। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री बीजेपी में शामिल हो गए, तो बड़ा धक्का जो है कांग्रेस को यहां लगा है। चंद्रशेखर शुक्ला, जो कि कांग्रेस के पूर्व महामंत्री है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी में जाते ही भूपेश बघेल पर जमकर बरसे भी। उन्होंने कहा है भूपेश बघेल को गोबर चोर, तो बड़ा आरोप भी लगा दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी, भूपेश बघेल पर जमकर बरसे, उन्होंने गोबर चोर कह दिया। और हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए सुनते। दिग्गज नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी, जो कांग्रेस के पूर्व महामंत्री थे, उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया है और भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप भी लगाया। निश्चित तौर पर प्रदेश का जो विकास रुक गया था, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा था और जो पैसा केंद्र से आता था उस पैसे को नरवा गरवा खुरवा बारी के तहत पूरा पैसा खा के चोरी की गई है। आज देखिए 4 महीने जाने के बाद भी प्रदेश में कहीं भी गोबर बेचने वाले लोग नजर नहीं आ रहे, ना गोबर इकट्ठा करने वाले नजर आ रहे। गोठान पूरे तबाह हो गए। गोठान के नाम पे हर पंचायतों से वसूली की गई है और वो पैसा सरपंचों के माध्यम से बलात् वसूले गए हैं। एक आरोप है कि आपको टिकट नहीं मिली, जिससे कारण से आपको नाराजगी थी। नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रदेश का जो इन्होंने विनाश किया है वो ज्यादा दुखद था। अच्छा, ये गोबर चोर के आरोप लगाए भूपेश बघेल पर, गोबर चोरी के करने का। ये देखिए, नरवा गरवा घुरवा बारी में एक योजना थी गोबर इकट्ठा करके 2 रुपए किलो में बेचने की। मैं आपसे आप ही के माध्यम प्रश्न करूंगा, आपको अब कहीं गोठान दिखता है? 5,000 6,000 गोठान बनाए गए थे, लाखों रुपए जिसमें खर्च कर दिए गए। वो मनरेगा का पैसा था, पंचायतों का पैसा था, उस पैसे को लूट कर लिया गया। अब कोई गोबर बेचने वाला कहाँ गए? वो गोबर बेचने वाले लोग, मतलब गोबर की चोरी हुई है। और छत्तीसगढ़ी खाना है गोबर चोट्टा, वो मैंने कहा सबके माध्यम की गोबर चोर है, गोबर चोट्टा है। ये थे चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने गमछा पहना करके जो चंद्रशेखर शुक्ला है उनको भाजपा प्रवेश करवाया है। खबरदार से संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से उमेश घुरमुड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से भी धनंजय जी जुड़ गए हैं। तो देखिए, एक बड़ा धक्का लगा है, तो इसको लेकर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है, धनंजय जी से जानेंगे। धनंजय जी, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे और इतना बड़ा आरोप जो है, बाहर जैसे ही निकले भूपेश बघेल पर एक बड़ा आरोप लगा दिया, गोबर चोर का कह दिया उन्होंने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर शुक्ला जी को किसी अच्छे मनोचिकित्सक से पहली बात मिलना चाहिए। दूसरी बात, अपना भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे जो भी विपक्षी दल के नेता जा रहे हैं, उनके लिए पहली शर्त ये होती है कि वो जिस दल से आ रहे हैं उस नेता के खिलाफ दुर्भावना, प्रोगंडा और अपमानजनक टीका टिप्पणी करेंगे, बयानबाजी कर देंगे। आप उठा कर देख लीजिए, जितने कांग्रेस से या दूसरे दल से जो नेता बीजेपी में गए, सबका एक सूत्री कार्यक्रम था। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, यही वो चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो कई बार टीवी डिबेट के माध्यम से, कई बार मंचों के माध्यम से, कई बार विज्ञप्ति के माध्यम से चौकीदार चोर है का आरोप लगाए हैं। चौकी किसानों की जो हत्या, मतलब वहां पे जो शहादत हुई थी, इसको लेकर भी मोदी सरकार पर टिकट टिप्पणी किए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर गंभीर आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगाए हैं। बहुत सारे ऐसे बात किए हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ था। आज जो भारतीय जनता पार्टी में सदस्य हैं, भाजपा के नेता उनको पूर्व हार माना पड़ा रहे हैं। तो चंद्रशेखर शुक्ला जी की कोई किसी जगह स्थायित्व विचारधारा तो है ही नहीं, और वहां पे मीडियम बने रहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में स्थान पाने के लिए प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, जिनके काम का डंका केंद्र में बसता रहा, पूरे प्रदेश में बसता रहा, उस पर इस प्रकार से एक मैं निहायत ही कहूंगा बहुत घटिया आरोप चंद्रशेखर शुक्ला जी लगाया। इसलिए उनको खुद को खेद प्रकट करना चाहिए। उमेश जी, देखिए, इस तरह का आरोप है क्योंकि वो चंद्रशेखर जी जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन्होंने प्रधानमंत्री तक के लिए ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब उनको ही आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 1980 में श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बीते 10 वर्षों में लगातार कमल खिल रहा है और जो उजियारा है पूरे देश के साथ साथ अब विपक्षी दल के अंदर भी और विपक्षी दलों के नेता तक वह उजियारा पहुंच गया है। और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर के यदि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है और अविश्वास प्रकट करके कांग्रेस पर, सीधे तौर पर अविश्वास प्रकट करके कांग्रेस पर भाजपा में प्रवेश कर रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं में पेट दर्द हो रहा है। अभी ये चंद्रशेखर शुक्ला जी और तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, अरे कांग्रेस के अंदर जो नेता अभी भी हैं
वो सीधे तौर पर राजनांदगांव के अंदर में पत्राचार करते हैं, राजनांदगांव के प्रत्याशी को बदलने की मांग करते हैं और मंच से खुले तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को चुनौती देते हैं, नोटिस देने का काम करते हैं, तमाम तरह के विषय निकल करके आते हैं। मानहानि तक की बात नौबत आ जाती है। इनके ही नेता अपने ही दल के नेताओं के ऊपर स्लीपर सेल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये चंद्रशेखर शुक्ला जी और जितने लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं उनके मानसिक इलाज की बात कर रहे हैं। मुझको लगता है कि कांग्रेस को एक सामूहिक रूप से अपने अंदर एक कैंप कर लेना चाहिए और सभी लोगों का एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के अंदर में निर्मित हो गई है, आपस में विश्वसनीयता का अभाव है। इनके सबसे बड़े नेता, इनके नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है। इनके तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अंदर में प्रत्याशियों का खुले तौर पर ठीक है विरोध उमेश हो जी, रहा बहुत बहुत है। शुक्रिया आपका। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।